जूलियट जट्टी की कहानी में अब जबरदस्त ट्विस्ट और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। एक छोटी सी तस्वीर की वजह से हीर और नवाब के बीच गलतफहमियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो जूलियट जट्टी में नवाब बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि उसने जो फोटो हीर, फतेह और वारिस की ली थी, वही फोटो अचानक प्रोजेक्टर पर चला दी जाती है। जैसे ही यह तस्वीर सबके सामने आती है, वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह तस्वीर प्रोजेक्टर तक पहुंची कैसे और इसे किसने वहां चलाया। इसके बाद प्रोफेसर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह हियर और नए स्टूडेंट को जमकर डांट लगाते हैं और कहते हैं कि वे यहाँ पढ़ने आते हैं या फिर ये सब करने। पूरे क्लासरूम का माहौल अचानक बदल जाता है। जो लोग कुछ समय पहले तक सामान्य तरीके से बैठे हुए थे, वे भी इस तस्वीर को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वहीं जब हीर की नज़र प्रोजेक्टर पर चल रही अपनी तस्वीर पर पड़ती है, तो वह पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। हीर के लिए यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि उसकी इज्जत और उसकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला बन जाता है। दूसरी तरफ फतेह भी इस फोटो को देखकर बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि किसी ने जानबूझकर उनकी तस्वीर लेकर उसे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश की है। फतेह का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह सीधे नवाब के पास पहुंचता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। फतेह नवाब से कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया है। आखिर तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी। नवाब ये सब देखकर खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने ये फोटो किसी के सामने लीक नहीं की है। नवाब बार बार सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि फोटो नवाब के मोबाइल से लीक हुई है, इसलिए सभी को यही लगता है कि इसके पीछे नवाब का ही हाथ है। नवाब खुद भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके फोन से ये फोटो बाहर कैसे पहुंची। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नवाब ने यह तस्वीर लीक नहीं की, तो फिर इसे किसने लीक किया। किसने नवाब के मोबाइल का इस्तेमाल किया। कौन है जो इतनी चालाकी से नवाब को इस पूरे मामले में फंसा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि इस घटना के बाद हीर का गुस्सा भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। हीर नवाब की कोई भी सफाई सुनने के मूड में नहीं है। उसे लगने लगता है कि नवाब ने उसका भरोसा तोड़ा है। हीर के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं होगा कि उसकी निजी तस्वीर इस तरह सबके सामने दिखाई गई। हीर नवाब को बिल्कुल माफ नहीं करेगी। उसके मन में नवाब को लेकर कई सवाल पैदा हो जाएंगे। वह सोचने लगेगी कि आखिर नवाब ने ऐसा क्यों किया, और अगर उसने यह फोटो ली थी तो उसे अपने पास रखने की जरूरत क्या थी। दूसरी तरफ नवाब के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह हीर को कैसे विश्वास दिलाए कि वह इस साजिश का हिस्सा नहीं है। नवाब लगातार कहता रहेगा कि उसने यह नहीं किया है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। एक तरफ फतेह उससे नाराज है, दूसरी तरफ हीर का भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, और ऊपर से पूरे मामले में नवाब का नाम सामने आ चुका है। ऐसे में नवाब चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि नवाब को फंसाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि टीना है। जी हाँ, टीना ही इस पूरे खेल के पीछे है। टीना बहुत सोच समझकर यह साजिश रच रही है, ताकि किसी भी हालत में हीर और नवाब एक न हो पाए। टीना के मन में अभी भी पुराना बदला खत्म नहीं हुआ है। वह बाहर से भले ही शांत नजर आए, लेकिन उसके दिल और दिमाग में बदले की आग अब भी जल रही है। वह हर संभव कोशिश कर रही है कि हीर और नवाब के बीच भरोसा खत्म हो जाए और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। टीना जानती है कि अगर हीर और नवाब एक साथ रहे तो उसकी सारी चालें नाकाम हो सकती हैं। इसलिए वह ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही हैं जिनकी वजह से हीर खुद नवाब पर शक करने लगे। फोटो वाला मामला भी इसी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है। दूसरी तरफ गुलाब को भले ही इस समय बिस्तर पर पड़ा हुआ दिखाया जा रहा हो, लेकिन असल में वह बिल्कुल भी शांत नहीं बैठी है। गुलाब अपनी चालें चल रही है और वह पर्दे के पीछे से पूरा खेल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। गुलाब ने टीना को अपना मोहरा बना लिया है। टीना को शायद लगता है कि वह अपनी मर्जी से यह सब कर रही है, लेकिन असल में गुलाब भी इस पूरे खेल में अपना फायदा देख रही है। दोनों मिलकर ऐसी साजिश रच रही हैं जिसका सीधा असर हीर और नवाब के रिश्ते पर पड़ने वाला है। अब सवाल यह भी है कि क्या टीना और गुलाब की यह साजिश ज्यादा समय तक छिपी रह पाएगी। क्या नवाब समय रहते समझ पाएगा कि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी चाल चली जा रही है, और क्या हीर को जल्द ही यह सच्चाई पता चलेगी कि नवाब ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि नवाब आखिर खुद को बेगुनाह कैसे साबित करता है। उसके पास फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वह तुरंत अपनी बेगुनाही साबित कर सके। उसके खिलाफ परिस्थितियां लगातार मजबूत होती जा रही हैं। ऐसे में नवाब को सिर्फ अपनी बात कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे उस असली शख्स तक पहुंचना होगा जिसने उसके मोबाइल से फोटो लीक की है। वहीं हीर के सामने भी अब एक बड़ा इम्तिहान होगा। क्या वह नवाब की बात पर भरोसा करेगी या फिर इस तस्वीर को देखकर उसे हमेशा के लिए गलत समझ लेगी। अगर हीर ने नवाब से दूरी बना ली तो टीना और गुलाब की साजिश पूरी तरह कामयाब हो सकती है।
अब आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। एक तरफ नवाब अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ टीना और गुलाब अपनी अगली चाल चलेंगी। हीर के मन में नवाब को लेकर शक बढ़ता जाएगा और दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर नवाब को समय रहते टीना की साजिश का कोई सुराग मिल जाता है, तो पूरा खेल पलट सकता है। नवाब टीना और गुलाब का सच सबके सामने लाने में कामयाब हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या नवाब खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा, और क्या हीर को आखिरकार यह एहसास होगा कि नवाब को फंसाया गया था। तो कुल मिलाकर तू जूलियट जट्टी में आने वाले एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाले हैं। फोटो कांड के बाद हीर और नवाब के रिश्ते में जबरदस्त तनाव देखने को मिलेगा। टीना की साजिश, गुलाब की चाल और नवाब की बेगुनाही की लड़ाई कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नवाब इस पूरे मामले से कैसे बाहर निकलता है, टीना और गुलाब की सच्चाई कब सामने आती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हीर एक बार फिर नवाब पर भरोसा करेगी या फिर यह तस्वीर दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी।